नमस्कार। डिविन ऑसिलेटर की इस श्रृंखला में हम पूर्व में डिविन ऑसिलेटर के अवकलन समीकरण और उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम डिविन ऑसिलेटर के फेज एंगल और ड्रिवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा का परस्पर निर्भरता को स्टडी करेंगे। चूँकि प्रणोदित दोलक के विस्थापन की कला, जिसको कि हम पूर्व में प्रतिपादित कर चुके हैं, फाई, जिसे हम फाई से निरूपित करते हैं। फाई विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ट्वाइस आर ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार बाह्य आवृत्ति बल, जिसे कि हम एफ ई अर्थात एफ एक्सटर्नल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एफ ई विल बी इक्वल्स टू एफ जीरो साइन ओमेगा टी। और प्रणोदित दोलक के विस्थापन का समीकरण x बराबर एक्स जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एफ ई और x के मान से स्पष्ट है कि प्रणोदित बल के सापेक्ष विस्थापन की कला फाई कोण से पीछे रहती है, जो कि अवमंदन नियतांक के साथ साथ प्रणोदित बल की आवृत्ति ओमेगा के मान पर निर्भर करती है। विस्थापन की कला एवं चालक बल की आवृत्ति ओमेगा की परस्पर निर्भरता को तीन विशिष्ट स्थितियों में अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें पहली स्थिति, जिसे हम न्यून अवमंदन की स्थिति कहते हैं, इस स्थिति में दोलक की स्वाभाविक आवृत्ति और चालक बल की आवृत्ति के बीच में संबंध इस प्रकार से है कि ओमेगा इज़ वेरी वेरी लेस देन ओमेगा ज़ीरो। इसे हम न्यून अवमंदन की स्थिति कहते हैं। और इस स्थिति में फाई का मान, फाई इक्वल्स टू दोलक की कला, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ज़ीरो, अर्थात फाई विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। स्पष्ट है, इस स्थिति में स्पष्ट है कि दोलक की कला या दोलक का विस्थापन और प्रणोदित बल की कला दोनों ही समान होंगी। विस्थापन एवं कला समान रहती हैं। द्वितीय स्थिति, जिसमें ओमेगा बराबर ओमेगा ज़ीरो होने पर फाई विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स इनफाइनाइट, अर्थात फाई इक्वल्स टू पाई बाई टू। अर्थात इस स्थिति में ड्रिवन ऑसिलेटर का विस्थापन ड्रिवन फोर्स से फाई फेज एंगल से पीछे रहता है, और फाई बराबर पाई बाई टू, अर्थात ड्रिवन ऑसिलेटर का विस्थापन ड्रिवन फोर्स से पाई बाई टू कला कोण से पीछे रहता है। इसी प्रकार तृतीय स्थिति, जब ओमेगा का मान ओमेगा जीरो के सापेक्ष अत्यधिक है, अर्थात ओमेगा इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा ज़ीरो, इस स्थिति में कला के मान का परिकलन करने पर
फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स ट्वाइस आर ओमेगा डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अर्थात टेन इनवर्स ट्वाइस आर ओवर माइनस ओमेगा। इफ ओमेगा इज हायर, ओमेगा का मान यदि उच्च है, उस स्थिति में फाई का मान पाई बाई 2 से अधिक प्राप्त होता है और ओमेगा का मान इन्फाइनाइट की तरफ, अर्थात इफ ओमेगा इज टेंस टू इन्फाइनाइट, उस स्थिति में फाई का मान पाई तक पहुंचता है। अर्थात ओमेगा के उच्च होने पर फाई का मान पाई बाई 2 से और पाई के मध्य रहता है। इस स्थिति में दोलक का विस्थापन चालक बल से पाई कलाकोण पीछे रहता है। यदि ड्रिवन ऑसिलेटर की कला फाई और ड्रिवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा की परस्पर निर्भरता को ग्राफ में प्रदर्शित किया जाए तो इसका ग्राफी निरूपण इस प्रकार से रहता है। इसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक्स अक्ष पर ड्रिवन फोर्स के आवृत्ति ओमेगा को लिया गया है और वाई अक्ष पर ड्रिवन ऑसिलेटर की फेज फाई को लिया गया है। जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 के बराबर होता है, यह स्थिति शून्य अवमंदन की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति को यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। यह शून्य अवमंदन की स्थिति जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0। इसी प्रकार जब ओमेगा का मान ओमेगा 0 से कम होता है, उस स्थिति वह स्थिति जो कि न्यून अवमंदन स्थिति कहलाती है। और इस स्थिति में ऑसिलेटर का विस्थापन ड्रिवन फोर्स से पाई बाई 2 कोण पीछे रहता है। अर्थात इस स्थिति को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसे न्यून अवमंदन की स्थिति कहते हैं। तृतीय स्थिति जिसे हम अति अवमंदन की स्थिति कहते हैं, इस स्थिति में ओमेगा का मान ओमेगा 0 से अधिक प्राप्त होता है। यहाँ फाई का मान पाई तक पहुँचता है। इस प्रकार ओमेगा की फाई पर निर्भरता को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आगे की इस श्रृंखला में हम ऑसिलेटर के वेलोसिटी और उसकी काइनेटिक एनर्जी को बारे में अध्ययन करेंगे।